नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात मची भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे से जुड़े वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। इनमें दिख रहा है कि सीढ़ियों पर जूते, चप्पल और कपड़े बिखरे हैं। वहीं कुछ यात्री सीढ़ियों और फर्श पर बेहोशी की हालत में दिख रहे हैं। कुछ लोग बेहोश यात्रियों को सीपीआर दे रहे हैं। नई दिल्ली हादसे के बाद अब देश के कई और स्टेशनों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आगरा में सिटी मजिस्ट्रेट ने कैंट स्टेशन का दौरा किया और क्राउड मैनेजमेंट के इंतजामों का जायजा लिया। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी अलर्ट पर है। पटना में दीनदयाल उपाध्याय, अयोध्या और गोरखपुर के रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरदोई स्टेशन पर बड़ी संख्या में प्रयागराज जाने वाले लोग अपने टिकट कैंसिल करा रहे हैं। झारखंड के कोडरमा स्टेशन पर भी भारी भीड़ है। स्टेशन पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। ये जो तस्वीरें हैं, 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस हादसे के बाद कुछ शहरों में अलर्ट हुआ है, लेकिन ये अलर्ट अगर दिल्ली में एक दिन पहले हो गया होता तो आज ना 18 लोगों की जान गई होती, ना इतने लोग अस्पताल में होते। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल हुए हादसे के बाद भी आज बदलाव देखने को नहीं मिला है। आज संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आते ही एकदम से भीड़ बेकाबू हो गई। सभी लोग हर कीमत पर ट्रेन में घुसने की कोशिश करने लगे। खिड़कियों से भी लोगों ने ट्रेन में दाखिल होने की कोशिश की। रेलवे पुलिस भी भीड़ को नहीं संभाल पाई। शुभांग सिंह ठाकुर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जहां शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ था, लोगों के दम घुटने से मौत हो गई थी। एक तस्वीर मैं आपको यहां पर फिलहाल दिखा सकता हूं। आप देखिए किस तरीके से यहां पर ट्रेन के आते ही जो तमाम यात्री है वो तुरंत दौड़ रहे हैं ट्रेन में अपनी जगह लेने के लिए। यहाँ पर जो आरपीएफ फोर्स है वो भारी मात्रा में यहाँ पर जो है भारी बल तैनात किया गया है। और आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर हम आपको साफ दिखा रहे हैं कि आखिरकार एक बार फिर यहाँ पर जो भीड़ भाड़ की सिचुएशन थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग एक साथ जो है ट्रेन में घुस रहे हैं। फिलहाल कोई ऐसे यात्री से जिनसे बात करी, उन्होंने कहा कि ये बिहार जाने के लिए यहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से धक्का मुक्की यहाँ पर गेट पर आप देखिए हो रही है। बुजुर्ग लोग यहाँ पर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के लिए धक्का मुक्की जोर जोर कर रहे हैं। आरपीएफ फोर्स भी अब फिलहाल इसे नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है अचानक से। और जो सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे वो अब ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि खिड़की के जरिए, यानी कि तस्वीरें देखिए आपकी, खिड़की के जरिए अब लोग यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार कोशिश आरपीएफ की यही थी कि इस तरीके की जो हरकत है वो दोबारा ना हो, भगदड़ यहाँ पे ना मचे। लेकिन हम देख सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पर भीड़ लगा ली है। एक एक करके सभी अब खिड़की खोल के अपना सामान और डालने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी अंदर घुसने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी कोशिश यहाँ पर लगातार की गई थी कि इस तरीके से भीड़ भाड़ यहाँ ना की जाए, आराम से एक एक करके सब लोग अंदर जाए। लेकिन ट्रेन के आते ही सभी लोगों ने जो बाउंड्री थी, जो रस्सी लगा रखी थी आरपीएफ ने, उसे पार कर दिया। और देखिए अब एक साथ भीड़ करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ आपको दिखाती है कि आखिरकार कितनी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है आज भी। यानी कि शनिवार को उस बड़े हादसे के बाद भी रविवार को ये हालात है कि अभी भी भारी पुलिस बल, भारी आरपीएफ बल यहाँ पर होने के बावजूद इस तरीके की जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर इसी तरीके से बस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खूब धक्का मुक्की हो रही है। एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा। देखिए कुछ छोटे बच्चे पीछे हैं, क्योंकि इनके साथ बच्चे हैं, ये भीड़ में नहीं घुस पा रहे हैं। मैडम, आपको भी इसमें जाना है? यस, मुझे भी जाना है, लेकिन भीड़ देखकर मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ। इतनी भीड़ है कि मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं वहाँ तक जाऊँ। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, भीड़ में ऐसे बच्चों को लेकर जा पाना बहुत मुश्किल होगा। नितेश कुमार। आपको भी जाना है? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? मेरे को वो पटना जाना है। हाँ जी। अब भीड़ देख के थोड़ा सा हो रहा है कि बच्चों के साथ ट्रैवल करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि कल के बाद जो इंसिडेंट पता चला है मुझे, उसके बाद थोड़ा सा मुझे चैलेंज फील हो रहा है कि चैलेंज रहेगा। इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ को देख के थोड़ा सा और मतलब सुविधा और देनी चाहिए। क्या ऐसे में टिकट देख पाएंगे? हाँ जी, टिकट देखी जा पाएगी? टिकट तो हम लोग अभी कल भी ट्रैवल करके आए तो टिकट किसी टिकट चेक नहीं करी है कोई। टिकट अंदर चेक ही नहीं हो रही है कोई अंदर। टीटी इतनी भीड़ होती है कि भीड़ देख के टीटी आते ही नहीं अंदर।
देखिए 2 छोटे बच्चों के साथ है, इसलिए फिलहाल इस भीड़ से दूर हो गए हैं। आप एक नज़रिया यहाँ पर और देखिए तस्वीर साफ दिखा रही है कि बस लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों के साथ जो लोग यहाँ पर हैं वो इतनी भीड़ में धक्का मुक्की नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उन्हें इंतजार करना होगा अपनी बारी के आने का। लेकिन यहाँ पर आरोप ये भी है कि टिकट चेक नहीं हो रही है। आप देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, यहाँ खिड़कियों से मैं आपको दिखाऊं, बढ़ती चली जा रही है। जो ट्रेन है वहाँ पर यात्री बढ़ते चले जा रहे हैं, जो सीट है वो फुल होती जा रही है। ऐसे में लोग कब और कहाँ बैठेंगे, जो लोग यहाँ रह जाएंगे, फिर एक बार दोबारा कल जैसे हालात यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि लोगों को अपनी टिकट के बावजूद सफ़र करने को ट्रेन में नहीं मिलेगा। देखिए किस तरीके से अंदर धक्का मुक्की हो रही है। साफ तीसरी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। लोगों को बस जाने की जल्दी है और कोई भी यहाँ पर आराम से सभ्य तरीके से जाने की कोशिश अब नहीं कर रहा है। और यही तस्वीरें देखिए, पूरी की पूरी भीड़ यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आपको यहाँ साफ तौर पर दिखाई देगी। और सभी लोग ऐसे हैं, जो कई लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं पीछे खड़े होकर अपनी बारी का, और कई ऐसे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर यही कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से इस ट्रेन के अंदर चले जाए। पटना कई लोग हैं जो इस ट्रेन से जाएंगे, तो जाहिर तौर पर तस्वीरें भी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि आरपीएफ का जो बल है वो यहाँ पर तैनात है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से लोग धक्का मुक्की करके ट्रेन के अंदर घुस रहे हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। तो हालात आपने देखा दिल्ली के, कल ही भगदड़ मची थी और आज हमारे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे थे कि आज भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आज भी लोग बुरी तरीके से वहां पर भीड़ के बीच में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सिर्फ दिल्ली का यह हाल नहीं है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज में स्टेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां से सभी 9 स्टेशन की कंडीशन को देखा जा रहा है। हर स्टेशन की स्थिति LED स्क्रीन के जरिए वहां देखी जा रही है और भीड़ के मद्देनजर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पल्लव मिश्रा की आइए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कंट्रोल रूम में किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है उस पर बातचीत करने हमारे साथ SP GRP अभिषेक यादव मौजूद है। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पे कैसे आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम जो यहाँ पे कैमरेज लगे हैं? देखिए, प्रयागराज जनपद में 9 प्रमुख स्टेशन हैं जिन पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके गंतव्यों को वहाँ से भेजा जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन पे इसका सेंट्रल कंट्रोल रूम वॉच टावर बना हुआ है रेलवेज के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी स्टेशंस के यहाँ पे हमारे पास फीड है, लाइव फीड है। उसके अलावा RPF और GRP का अपना वायरलेस वो है, उसके माध्यम से भी हम लोग डायरेक्टली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और रियल टाइम में हमारे पास सभी जगह पे होल्डिंग एरियाज़ हैं। हमारे पास रूटीन मूवमेंट्स जो हो रही हैं उसके अलावा हमने एक 1 वे सिस्टम बना रखा है पीक डेज़ के लिए और सैटरडे संडेज़ के लिए, ताकि जो भीड़ आ रही है उसकी क्रॉस मूवमेंट कहीं पर भी ना हो। तो उसी को देखते हुए हमारे पास जब क्राउड आती है हम उसे सीधा प्लेटफॉर्म्स पे लेके जा रहे हैं होल्डिंग एरियाज़ के थ्रू। जब क्राउड की डेंसिटी बढ़ती है तो होल्डिंग एरियाज़ में श्रद्धालुओं को रोका जाता है। ट्रेन्स स्पेशल लगातार नॉन स्टॉप चल रही हैं। क्या कहते हैं, आज सुबह से भी चल रही हैं, कल रात भर स्पेशल ट्रेन्स चली हैं, कल पूरे दिन स्पेशल ट्रेन्स चली हैं। तो लगातार इन सब के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य पे भेजा जा रहा है। जब जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है उनको थोड़ी देर होल्डिंग एरिया में हम लोग रोकते हैं और रोकने के बाद उसके बाद फिर हम लोग उस चीज़ को चलाते रहते हैं रोक के। जो दिल्ली में घटना हुई उसके बाद से किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है अब आने वाले दिनों को लेकर? आज से लेकर जो बच्चे मेले के दिन है, कैसे पूरे स्टेशन पर आपका मैनेजमेंट है, कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हर जगह फोर्स को प्रॉपरली डिप्लॉय किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स PAC को डिप्लॉय किया गया है। लगातार कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। हर स्टेशन को, हर प्लेटफॉर्म को, हर होल्डिंग एरिया को चेक किया जा रहा है। हमारी अलग से डेडिकेटेड टीम्स हैं। हम ड्रोन्स के माध्यम से जो हमारा डाइवर्जन प्लान है, जो हमारा खुसरोबाग के थ्रू डाइवर्जन हो रहा है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, यात्रियों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो धैर्य बनाए रखें। धीरे धीरे करके हम लोग इवैक्यूएशन हमारा स्लो नहीं होने दे रहे, इवैक्यूएशन फुल स्पीड पे करे जा रहे हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोग लगातार इवैक्यूएशन कर रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट है एकदम, हर आने वाली तैयारी पूरी। हम लोग नॉन स्टॉप कुंभ स्टार्ट होने से ही उसी तरीके से उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं, अभी भी उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। और वीकेंड्स पे हमारे पास रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है श्रद्धालुओं का, तो उसके हिसाब से हमारी टीम्स जो है वो लगातार उसी हिसाब से काम करें। थैंक यू। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ SP GRP अभिषेक यादव जिन्होंने बताया कि कैसे रेलवे स्टेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है और क्राउड को लेकर क्या पुलिस की तैयारी उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। प्रयागराज से सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, टीवी इंडिया। और प्रयागराज के बाद रांची रेलवे स्टेशन पर क्या हालात हैं, बता रहे हमारे सहयोगी हरवंश शर्मा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कल रात में जो भगदड़ मची थी उसके बाद जो है रेलवे ने सभी स्टेशनों पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं
अभी मैं रांची रेलवे स्टेशन पे हूँ और आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेन है ये झारखंड एक्सप्रेस है। ये यहाँ से चल के जो है दिल्ली को जा रही है, रास्ते में प्रयागराज होते हुए जाएगी। तो जो यात्री हैं, जो कुंभ स्नान करने वाले जो यात्री हैं, उसकी भीड़ आप देख सकते हैं। लगातार जो है ये लोग बेताब हैं चढ़ने को। कोई भी जो रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। हालांकि रेलवे की तरफ से जो इंतजाम है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं किस तरह से जो यात्री हैं वो ट्रेनों पे चढ़ना चाहते हैं और जिसको लेके जो है ये पूरी भीड़ जो है वो यहाँ पे जमी है। क्या दिक्कत हो रहा है? स्लीपर टिकट कंफर्म है, 17 टिकट, लेकिन जाने नहीं दे रहे। टिकट पूरी कंफर्म है। पहली बार इतना बुरा रांची रेलवे, बहुत बुरा, बहुत बुरा। हम घूमने आए थे, आनंद विहार जाना है, हमें यहाँ से आनंद विहार जाना है। लोग नहीं चढ़ पाए, नहीं चढ़ पाए। तो आप देख रहे हैं ये जो यात्री हैं इनका रिजर्वेशन था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हुई कि ये ट्रेन पे सवार नहीं हो पाए हैं और ट्रेन अब खुल चुकी है, लेकिन ये लोग रिजर्वेशन होने के बाद भी ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए हैं। रांची से हरवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद रायपुर स्टेशन पर भी सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। जुल्फिकार अली की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में देश भर से बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लोग अपने अपने साधनों से वहां पे पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रयागराज में भीड़ है। प्रयागराज ही नहीं, देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों में भी बड़ी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली में एक बड़ा हादसा भी हुआ जहां रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई और जो श्रद्धालु थे वो प्रयागराज जा रहे थे। तो रायपुर रेलवे स्टेशन की क्या तस्वीरें हैं उससे दिखाने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे आप देखें तस्वीरों में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है और अक्सर इसी तरीके के हालात रायपुर रेलवे स्टेशन के होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो कनेक्टिविटी है अलग अलग शहरों की वो लगातार है। प्रयागराज की ही बात करें तो रायपुर से हर दिन 3 ट्रेनें जाती हैं। एक सारनाथ ट्रेन है जो दुर्ग से छपरा तक जाती है और बरौनी गोंदिया ट्रेन है वो हर दिन होती है और दुर्ग नौतनवा। तो इस तरीके से रायपुर स्टेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ होती नहीं है और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है रेलवे प्रबंधन का वो बेहतर है कि भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होती नहीं। हालांकि रेलवे ऑफिसर्स का ये कहना था कि मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले जरूर रायपुर रेलवे स्टेशन में भीड़ हुई थी। कुछ यात्री हैं उनसे समझते हैं। आप अक्सर रायपुर स्टेशन से जाते हैं? जी जी, रायपुर आना जाना नजर आती है क्या? भीड़ रहती है, अपनी कुंभ की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ होती है। दिल्ली में एक हादसा हो गया कि वहाँ पे भगदड़ मच गई रेलवे स्टेशन। हाँ। तो यहाँ तो ठीक है। और प्रयाग में भी अच्छा व्यवस्था किया है, कोई स्टेशन में अच्छा व्यवस्था है। ट्रेनों को लेट चलना कुंभ मेला के वजह से, लेकिन यहाँ का रेलवे स्टेशन या यहाँ का सब चीज़ अच्छा है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि रायपुर रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आती है और अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है। रायपुर में हर दिन 120 ट्रेनों का परिचालन होता है और करीब 70,000 यात्री यहाँ से आते हैं और यहाँ से जाते हैं। हर दिन का प्रोसेस है, लेकिन कभी यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं बनी कि यहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति हो। और यहाँ पे भीड़ मैनेजमेंट के लिए आरपीएफ के पास जिम्मेदारी है, जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो आरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। और यहाँ पे 7 स्टेशन है रायपुर रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ पे जो गेट हैं, गेट की संख्या ज़्यादा है। दोनों तरफ गेट बनाए गए हैं। एक फ्रंट में 1 नंबर प्लेटफॉर्म में है बाहर जाने के लिए और 7 नंबर प्लेटफॉर्म में भी है। तो ऐसे में कभी स्थिति यहाँ पे बिगड़ी नहीं है। और आज की स्थिति देखें कि यहाँ पे हम मौजूद हैं तो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं जो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस, सीएसएमटी और अन्य स्टेशनों से रवाना होंगी। नई दिल्ली हादसे के बाद मुंबई में यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। यात्रियों से कहा जा रहा है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें, ट्रेन के गेट बंद न करें। सुजाता द्विवेदी की ये रिपोर्ट आप देखिए। हमारे साथ स्वप्निल लीला जी हैं जो सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ हैं। सर, सबसे पहले तो नई दिल्ली की जो स्थिति हमने देखी काफ़ी भयावह रही है। मुंबई में भी, मुंबई से भी एलटीटी से, सीएसएमटी से कई सारी ट्रेन्स चलती हैं। आखिर भीड़ नियंत्रण की जा सके इसलिए रेलवे द्वारा क्या कुछ काम किए जा रहे हैं और उसके बावजूद इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना कारण क्या रहा?
देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के अलावा मध्य रेलवे के पास से पुणे और नागपुर से भी कई सारी स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज और उनके आसपास के सभी स्टेशनों के लिए चलाई जा रही है। इन सभी ट्रेनों में यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए मध्य रेलवे के द्वारा सभी तरह से इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो एडिशनल बुकिंग काउंटर की सुविधाएं प्रदान की हो, चाहे कंटिन्यूअसली जो पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल करना हो, चाहे इनके लिए मे आई हेल्प यू बूथ का लगाना हो, और उन यात्रियों को यात्रा के दरमियान और स्थानकों के ऊपर खाने पीने का जो प्रावधान है वो प्रदान करने हो। इसके अलावा एडिशनल मध्य रेलवे के द्वारा आरपीएफ और कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो टीसी वगैरह स्टाफ है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि वो यात्रियों को ठीक तरीके से गाइड कर सके। उसके साथ ही में कुछ जगहों पे जहाँ ज़्यादा यात्री आ रहे हैं वहाँ पे होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। अगर जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है या ज़्यादा यात्री एक डायरेक्शन के इकट्ठा होते हैं तो उन यात्रियों को वहाँ कुछ समय के लिए बैठाया जा रहा है। उसके बाद में कतारबद्ध तरीके से उनको अपनी ट्रेनों में या जिन ट्रेनों का उपलब्धता की जा रही है उन ट्रेनों में बिठाया जा रहा है ताकि इस प्रकार का कोई भी अनुचित घटना या इस प्रकार का कोई भी अनुचित प्रकार सामने ना आए या यात्रियों को किसी भी तरह से असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ में इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनके जो यात्री हैं, प्रयागराज की तरफ जाने वाले गाड़ियों के अलावा के जो ट्रेनें हैं उनके यात्री हैं, उनको भी इन सारी अरेंजमेंट का कोई डिफ़िकल्टी ना हो या इन सारी चीज़ों का असर उनकी यात्रा पर ना पड़े, इसका भी विशेष रूप से ख्याल मध्य रेलवे के द्वारा रखा जा रहा है। सर, हम देख रहे हैं कि एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म टिकट्स बेचे जा रहे हैं, जो लोकल टिकट्स दिया जा रहा था, उस वजह से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर उमड़ पड़े थे। हम देख रहे हैं कि मुंबई से भी जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो रेगुलर ट्रेन है उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उन्हें कुंभ नहाना है। तो ऐसे में क्या मध्य रेलवे द्वारा कोशिश ये की जाएगी कि जो प्लेटफॉर्म टिकट्स है या जो जनरल टिकट्स है उन्हें रोक दिया जाए फिलहाल जब तक महाकुंभ है तब तक? देखिए, हम लोगों ने दिवाली, दशहरा, छठ इन पीरियड्स में भी ये किया था कि प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो केवल दिव्यांगों के लिए और ऐसे यात्रियों के लिए जिनको किसी सहायक की आवश्यकता है उन्हीं के लिए उपलब्ध कराए थे। हम लोग अगर ज़्यादा लोगों की किसी स्टेशन पे आवाजाही बढ़ जाती है तो उसके बाद में निश्चित तौर पे इस उपाय का भी अवलंब करेंगे जिसमें प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो केवल कुछ व्यक्तियों के लिए सीमित किए जाएंगे, सभी को प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। और देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर हुए बड़े हादसों की अगर हम बात करें तो 28/10/2022 को लखनऊ में हादसा हुआ। ये वो बड़े हादसे हैं जिनके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। करंट लगने से 4 यात्रियों की मौत हो गई लखनऊ में 28/10/2022 को। साथ ही 13/11/2024 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छठ पूजा के दौरान 4 यात्रियों की जान चली गई और यहां पर 10 लोग घायल हो गए। छठ पूजा के दौरान 4 यात्रियों की जान चली गई। मुगल सराय जंक्शन 3/10/2007 भगदड़ में 14 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए। फिर 10 फरवरी 2023 प्रयागराज जंक्शन कुंभ के दौरान भगदड़ हुई, 38 की मौत हो गई। हादसे में 50 लोग घायल हो गए। 10 फरवरी 2013 को यह हादसा हुआ था कुंभ के दौरान, जहां पर इसके बाद 29/9/2017 मुंबई एल्फिस्टन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, 22 लोगों की जान चली गई। 27/10/2024 मुंबई बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और 9 लोगों की जान चली गई। तो रेलवे को लेकर जो बड़े हादसे हुए हैं एक एक करके हमने आपको सामने रखा। आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात कहां भगदड़ मची थी, क्योंकि इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं और अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ये देखिए तस्वीरें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 ठीक बगल में फुट ओवर ब्रिज है और इधर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, लेकिन भगदड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर बची और कहा यह जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज से जब लोग उतर रहे थे उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के वक्त मौजूद रहे लोग बता रहे हैं कि रात का मंजर बेहद डरावना था। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही थीं, दम घुटने लगा था। लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में जुटे थे, लेकिन इसके बावजूद 18 लोगों की मौत हो गई। पूरी रात एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद रही। रात भर उन्होंने क्या देखा और लोगों ने क्या बताया, ये देखिए आप कब से हैं यहाँ पे?
4 घंटे हो गए। 3 घंटे 4 घंटे से? जी सर। क्या हुआ था आप बताएंगे जी? इतनी भीड़ है, पहले तो यहाँ से आने नहीं दे रहे हैं। हाँ। और उसके बाद में ऐसे बीवी बच्चे को लेकर बैठे हैं, 3-4 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। अब ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन 1 घंटे तो यही वेट कर रहे हैं। तो आंखों में आंसू, आप क्या देखा उस वक्त मौजूद थे? आपने क्या देखा था? देखा कि जिंदगी में पहली बार इतना भीड़ देखा, और इस भीड़ से इतना दिल का आहत आ रही है। और बच्चे क्या करें, अब आस्था की बात है तो इसकी वजह से हम आस्था की बात है। तो अब आप खुश है कि अब आपके लिए ट्रेन का इंतजाम हुआ, अब आप जा पाएंगे? चलिए आप आराम से जाए। और देखिए स्टेशन रखिए, पुलिस प्रशासन की देखिए सब बता रहे हैं कि क्या अब कितनी देर में आने वाली पता है कुछ? ट्रेन अनाउंस हो गया। देखिए खुद जो आरटीएफ के जवान वो भी एक तरीके से बता रहे हैं कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हम लोगों ने स्लीपर, हमने जो सीटें करा रखी है उनको सीटें मिल रही है। जो फ्री में जा रहे हैं वो सारे उनकी सीटों पर बैठ रही है। इस तरह से ये सारा रद्द कटा हुआ है। और गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, जिनके पास टिकटें नहीं है उनको ऊपर प्लेटफॉर्म पर आने क्यों दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई है। इसी वजह से ये भीड़ कटा हुआ है। बिना टिकट के लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ रहे हैं, और जिनकी टिकटें हैं और वो बैठ नहीं पाए हैं। कम से कम 500 लोग घर वापिस रिटर्न हो चुके हैं। कहाँ जाओगे आप लोग? प्रयागराज जाना है? तो अब यहाँ से बैठिए तो भीड़ बन जाओगे, आपको परेशानी नहीं होगी? हमने छोड़ चुके हैं, 3 गाड़ी हम नहीं बैठ पाए। 3 गाड़ी छोड़ दिया आपने, अब आप इसमें आई हो। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि दरवाजे के पास है, मुझे बचते रहिएगा। तो देखिए आप इस साफ तौर पे देख सकते हैं। आइए मैं आपको और भी जॉगिंग है उसमें भी लेके चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए अब आप लोग यही बैठे हैं, यहाँ पे भीड़ भगदड़ से देख सकते हैं आप। लेडीज भी बैठ गई है और जमीन में पीछे लोगों को जगह नहीं मिल पा रही। तो आप पीछे आपको दिखा दूं, पूरी फुल हो चुकी है। कहाँ जा रहे थे, कितने बजे की बात? ये 8 बजे की बात है। हम लोग की शिवगंगा में टिकट थी और कंफर्म टिकट था हमारा शिवगंगा में। और यहाँ पे जब हम लोग आए हैं स्टेशन पे, तो ये पूरा ओवर ब्रिज जो था, इस ब्रिज पे लग रहा था कि गिर जाएंगे। और इस ब्रिज पे स्टैम्पेड होने की सिचुएशन थी, वहाँ कोई नहीं था। जैसे तैसे हम लोग जब पहुँचे नीचे शिवगंगा में, तो जो हालत थी, हम लोग अपने बॉगी में घुस तक नहीं पाए। औरत फेंका रही थी, कोई औरत नहीं जा पा रही थी, और वहाँ कोई नहीं था हमें अंदर ले जाने के लिए, हमें बाहर बैठाने के लिए। और 8 बजे से अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ अभी घायलों के परिजन हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं कि अभी क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मीना जी, आपकी कौन परिचित अभी जो अंदर है? देवरानी है, देवरानी खत्म हो गई और देवर घायल है। देवरानी की बॉडी कहाँ है? अभी हॉस्पिटल में ही है? हॉस्पिटल में ही है। तो और हालत कैसी है आपके देवर की? है सही है अभी, मगर फ्रैक्चर ज़्यादा है, ऊपर ले गए हैं और सारे टेस्ट उठ हो रही है, CGR हो रहे हैं सब कुछ। तो क्या बता रहे हैं, घटना क्या हुई थी उस समय, कैसे हुआ? कह रहे कि वो जीने से उतरने के बाद उतर रहे थे ना, तो इतने में हफदर मच गए। अच्छा, आप कहाँ रहते थे? आपके परिजन ये कहाँ पे रहते, कहाँ रहने वाले, कहाँ के जाने वाले कहाँ जा रहे थे आप लोग? प्रयागराज जा रहे थे। और कितने लोग हैं वहाँ पे, क्या स्थिति लग रही है? स्थिति बहुत है, 50 आदमी है बॉडी अंदर, बहुत घायल है। बॉडी होंगे 50। अच्छा हाँ। और घायल कितने हैं? घायल बहुत है, घायल। अच्छा। आपका नाम क्या है मैडम? जो पहला मरीज शोभा जी, आपकी कौन एडमिट है यहाँ पे? एडमिट है, देवर है और देवरानी खत्म हो गई। देवरानी खत्म हो गई, देवर है। अच्छा, क्या नाम है उनका और कहाँ पे? सीलम। हाँ। और कहाँ के थे आप लोग रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। और क्या प्रयागराज जा रहे थे वो लोग? प्रयागराज जा रहे थे। तो क्या बता रहे हैं जो एडमिट है वो अभी गंभीर है? एक तो खत्म हो चुकी भैया, देवरानी खत्म हो गई, देवर के पैर फ्रैक्चर हो गया, उनको पट्टी उट्टी कर रहे हैं। तो गंभीर हालत में क्या बता रहे हैं, अभी हालत ठीक है उनकी? किनकी? आपकी देवर की। देवर के तो ठीक है, हालत तो ठीक है, फ्रैक्चर हो गया है पैर के, उनका ठीक। और क्या अंदर क्या हालत अभी है, कितने लोग तो हैं? बहुत भैया, पूरा बेड भरा पड़ा है, पूरा बेड भरा? पूरा बेड भरा पड़ा, जितने इमरजेंसी में होता है ना, सारा बेड भरा पड़ा है।